हेलो दोस्तों, आज हम अलजेब्रा का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर आए हैं, निलपोटेंट ट्रांसफॉर्मेशन, या इसे हम लोग निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डिफिनेशन क्या कहता है कि ए लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन T belongs to AFV is called nilpotent। तो सबसे पहले हमें ये देखना रहता है कि निलपोटेंट किसे कहते हैं। तो जब एक लीनियर मतलब होता है रेखीय फंक्शन हम लोग लेंगे, तब एक सेट T बिलोंग करता है AFV, तब हम उसको क्या बोलेंगे, निलपोटेंट बोलेंगे। इफ t to the power n equal 0 for some positive integer n, और हम ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ये मानेंगे कि उसके पावर n इक्वल होगा 0 के, जहाँ n क्या है, हम लोग का पॉजिटिव इंटीजर है, तब हम कह सकते हैं कि ये क्या है, निलपोटेंट ग्रुप है या निलपोटेंट है। देखते हैं इससे रिलेटेड एक थ्योरम। तो ये थ्योरम क्या कहता है कि लेट टू निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन एस टी बिलोंग्स टू ए वी। हम लोग ये मानेंगे कि एस और टी हम लोग का क्या है, दो लीनियर निलपोटेंट है, तब ये सेट एस टी बिलोंग करेगा ए वी को। देन आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ they have to some invariants। तब ये जो हम लोग सेट ले रहे हैं उसे सिमिलर होना चाहिए कब की कंडीशन में, इफ़ एंड ओनली इफ़ की कंडीशन में। तब ये क्या होगा, एक वेरिएंट होगा। तब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो प्रूफ करने के लिए हमें कुछ सपोज करना होगा कि सपोज टू निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S बिलोंग्स टू AV एंड T बिलोंग्स टू AV। हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में दो निलपोटेंट सेट लिए हैं, S बिलोंग्स टू AV एंड T बिलोंग्स टू AV। देन हैव अ डिफरेंट N1 N2 एंड NR। एंड M के लिए भी वैसे लेंगे तो M1 M2 एंड MS रिस्पेक्टिवली। तो हम लोग दोनों के लिए अलग अलग मान रहे हैं कि N के लिए इस प्रकार और M के लिए इस प्रकार से होगा। देन दियर रिस्पेक्टिवली मैट्रिक्स। तो इसके लिए हम लोग एक मैट्रिक डिफाइन करने वाले हैं। वो मैट्रिक होगा कि MN1 से कहाँ तक, MNR तक। हम लोग लिखे हैं यहाँ कि M1 से कहाँ तक है, ये S तक है, और ये N1 से कहाँ तक है, R तक है। तब हम M और N के लिए डिफाइन करेंगे। तो इसके लिए मैट्रिक्स हम लोग लिखेंगे कि MN1 से कहाँ, MNR तक, और दूसरे के लिए डिफाइन करेंगे तो M1 टू MR। मतलब ये कि हम लोग इसके लिए मान रहे हैं कि M1 के लिए MR तक जाएगा और N1 के लिए NR तक जाएगा। तो इस प्रकार हमें प्राप्त होता है MM क्रॉस का दो मैट्रिक्स। देन आर नॉट सिमिलर एंड सो दैट करस्पॉन्डिंग निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S एंड T आर नॉट सिमिलर। तो इस प्रकार जो हम लोग लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे हैं S और T, वो क्या होगा, सिमिलर नहीं होगा। अब हम फिर से सपोज करेंगे कि जो हम लोग टू लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन ले रहे थे कि टू निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन S एंड T हैव अ सम इनवेरिएंट। तब ये दोनों निलपोटेंट लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए जो एलिमेंट लिए हैं S और T, वो दोनों क्या होगा, सेम होगा।
तो लेट n1 n2 इट्स ऑन nr, क्योंकि अभी हम लोग लिए हैं कि n1 n2 nr के लिए इस प्रकार से, तब इसके लिए हो जाएगा कि n1 ग्रेटर होगा n2 से, n2 होगा n3 से। इसी प्रकार जो nr होगा वो nr-1, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको nr-1, क्योंकि इससे पहले वाला टर्म क्या लिखा जाता है, nr-1। अब इसको हम लोग किसके रूप में लिखेंगे, लीनियर के फॉर्म में, इसलिए हम इसे राइट कर देंगे कि n1 प्लस n2 प्लस डैश डैश प्लस nr इक्वल n, और इसे फिर हम लोग मान सकते हैं डायमेंशनल v। यही जो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं n को, उसे हम लोग इस प्रकार से डायमेंशनल v के फॉर्म में इस प्रकार से राइट कर देंगे। देन अगेन फिर से लेट करेंगे कि लेट v1 v2 इट्स ऑन vn एंड ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 डैश 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 ओमेगा n बी ए बेसिस ऑफ v। हम लोग अब फिर से लेट करेंगे कि v1 v2 और vn हैं और ओमेगा 1 ओमेगा 2 ओमेगा n हैं, ये v पर क्या है, उनके दो बेसिस हैं। तो सच दैट द मैट्रिक्स ऑफ s इन v1 v2 एंड vn एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 इट्स ऑन ओमेगा n। तो हम लोग इनके लिए दो मैट्रिक्स डिफाइन करने वाले हैं, जो क्या होगा, बोथ आर इक्वल, जो दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। इस प्रकार से हम इसे डिफाइन कर राइट करेंगे कि ms इक्वल mt। अब हम लोग ये मान लेंगे कि उनके सेट ms एंड mt इक्वल होगा इसके मैट्रिक्स mn1 टू mnr के लिए, क्योंकि अभी हम लोग बोले हैं कि ये दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, इसलिए हम इसको इस प्रकार से राइट कर सकते हैं। अब हम इसके लिए एक मैपिंग डिफाइन करेंगे कि सपोज ए मैपिंग ए सच दैट v टेंस टू v इज़ द लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। हम लोग ये मानेंगे कि जो फंक्शन है मैपिंग का ए सच दैट v टेंस टू v होगा, तब हम उसे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के फॉर्म में इस प्रकार से डिफाइन कर देंगे कि वी आई अल्फा इज इक्वल टू ओमेगा आई। तब हम इसके लिए इस प्रकार से उसको डिफाइन करेंगे, जहाँ वी आई अल्फा होगा एक मैट्रिक्स स्पेस है। देन सिंस v1 v2 एट्स ऑन vn एंड ओमेगा 1 ओमेगा 2 एंड ओमेगा n basis of v as such that v tends to v, क्योंकि अभी हम इसके पहले बताए हैं कि ये क्या है, बेसिस हैं किसके, v के। इस प्रकार ये क्या होता है, प्रूफ हो जाता है कि इसके बेसिस हैं। सो हेंस a इज इनवर्सिबल इन ए बी। इस प्रकार से हम अब प्रूफ कर देंगे कि जो a है वो इनवर्सिबल होगा, मीन्स इन्वर्स के फॉर्म में होगा। जैसे कि ये लिखते हैं कि a का इन्वर्स, तो ये क्या हो जाएगा, a इक्वल a, तो इसके इनवर्सिबल के बराबर हो जाएगा। अब हम ये माने हैं कि जो अल्फा आई जे हैं वो क्या है, मैट्रिक्स हैं, इसलिए हम इसे मैट्रिक्स के रूप में डिफाइन करेंगे। तो लिखेंगे कि सपोज मैट्रिक्स ए आई जे एन क्रॉस एन, ये एन क्रॉस एन का मैट्रिक्स हो जाता है ये फंक्शन। देन दिस आर डिनोटेड बाय मैट्रिक्स एन क्रॉस एन। इस प्रकार से हम लोग अब मान सकते हैं कि ये जो है एन क्रॉस का एक मैट्रिक्स है, सिंस एम एस इक्वल एम टी। इस प्रकार एम एस और एम टी दोनों क्या हो जाता है, इक्वल होता है इस मैट्रिक्स अल्फा आई जे। मतलब ये कहा जाए कि जो हम लोग ले रहे थे सेट एस और टी मैट्रिक्स के फॉर्म में, ये इसके इक्वल हो जाता है। तब हम क्या करेंगे, अब क्लेम करेंगे कि वी क्लेम दैट एस इज इक्वल टू ए टी ए इनवर्स,
क्योंकि अभी हम लोग क्या बोले हैं, ए का इन्वर्सिबल, तो ए का इन्वर्सिबल क्या होगा, ए इन्वर्स, और ये लिखा है कि ए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ए इन्वर्स, तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे इन्वर्स के फॉर्म में, तो हम इसे सेट के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वी एस इक्वल वी ए टी ए इन्वर्स, जहाँ स्मॉल वी कैपिटल वी पर बिलोंग करता है। तब हम लोग का कंडीशन ये माने थे कि स्टेटमेंट में इफ़ एंड ओनली कंडीशन, इसलिए हैंस इफ़ एंड ओनली इफ़ वी आई एस इक्वल वी आई ए टी ए इन्वर्स, क्योंकि जो v है उसके nth टर्म के लिए हम लोग इसे इस प्रकार से मानेंगे, तो वी आई एस इक्वल वी आई ए टी ए का इन्वर्स implies that VIA T A inverse equal ब्रैकेट VIA T A inverse इक्वल हो जाएगा, क्योंकि इसको हम लोग क्या माने हैं V, और ये I हम लोग एंड टर्म के लिए लिए हैं, इसलिए क्या हो जाएगा VI T A इन्वर्स। इस प्रकार यदि हम इसे समेशन के थ्रू राइट करेंगे तो इसे राइट कर सकते हैं कि J इक्वल 1 टू N अल्फा आई जे ओमेगा जे, और ट्रांसफॉर्मेशन हम लोग का ए पर हो रहा है लिनियर के रूप में, तो इसका इन्वर्सिबल क्या होगा, ए इन्वर्स। अब फिर से लिखेंगे हम J इक्वल 1 टू N अल्फा आई जे ओमेगा जे ए इन्वर्स, जबकि ये मान है कि ये क्या हम लोग का इन्वर्सिबल है, इसलिए वी जे ए इक्वल क्या लिखे हम लोग ओमेगा जे इम्प्लाइज दैट ओमेगा जे ए का इन्वर्स क्या इसके इक्वल हो जाएगा, वी जे के इक्वल हो जाएगा। तब हम क्या करेंगे, इसके जगह में राइट कर देंगे वी जे, तो जे इक्वल 1 टू N ए जे ए आई जे वी जे, तब हम इसके जगह में राइट कर देंगे वी जे। इस प्रकार इस फॉर्म को हम लोग किसके इक्वल मान रहे हैं, एस के इक्वल मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा वी जे एस। इस प्रकार हम लोग एस के लिए डिफाइन कर देंगे कि एस इक्वल ए टी ए इन्वर्स इस एस एंड टी आर सिमिलर। इस प्रकार जो सेट ले रहे थे ए और टी मैट्रिक्स फॉर्म के लिए, वो क्या हो जाता है, सिमिलर हो जाता है। इस प्रकार हम लोग का जो थ्योरम होता है वो प्रूफ हो जाता है। So thanks for watching.